हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना और रचनाकारों के बारे में जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे सबसे पहले हमारी रचना दी गई है, फिर हमारे रचनाकार दिए गए। तो हमारे सबसे पहले है नाट्य शास्त्र। जो हमारी नाट्य शास्त्र है वो किसकी रचना है? तो जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? भरत मुनि थे, उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा हमारा है काव्य अलंकार। क्या है हमारा? काव्य अलंकार है। काव्य अलंकार की रचना भामे ने की। किसने की है? भामे ने की है काव्य अलंकार की रचना। उसके बाद आता है हमारा काव्यादर्श। क्या आता है? काव्यादर्श। उसकी रचना की है डांडी ने। किसने? डांडी ने की है काव्यादर्श की रचना। उसके बाद हमारा आता है धन्यालोक। क्या आता है हमारा? धन्यालोक। और धन्यालोक की रचना की है आनंदवर्धन ने। किसने? आनंदवर्धन ने। उसके बाद काव्य मीमांसा आता है, और काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की है। किसने? राजशेखर थे, उन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की है। उसके बाद हमारा आता है 10 रूपक। क्या आता है? 10 रूपक। और 10 रूपक की रचना धनंजय ने की है। किसने की है? धनंजय थे, उन्होंने 10 रूपक की रचना की थी। उसके बाद है वक्रोक्ति जीवितम। क्या है हमारा? वक्रोक्ति जीवितम। और वक्रोक्ति जीवितम की रचना की है कुंतक ने। किसने? कुंतक ने की वक्रोक्ति जीवितम की रचना। उसके बाद है कवि कंठाभरण। क्या थे? कवि कंठाभरण। इसकी रचना की है क्षेमेंद्र ने। किसने? क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। आगे काव्य प्रकाश। क्या कह रहा है? काव्य प्रकाश। और काव्य प्रकाश की रचना मम्मट ने की है। किसने की है? मम्मट ने। उसके बाद रस गंगाधर के है, रस गंगाधर, तो इसकी रचना जगन्नाथ ने की है। किसने की है? जगन्नाथ ने। फिर आता है अष्टाध्यायी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। फिर आता है जाम्बवती विजयम। क्या आता है? जाम्बवती विजयम। इनकी रचना भी पाणिनि ने ही की है। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी और जाम्बवती विजयम दोनों की रचना की है। उसके बाद आता है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण की रचना कात्यायन ने की है। किसने की है? कात्यायन ने की है। कह रहा है महानंद काव्य। कहाँ कह रहा है? महानंद काव्य। महानंद काव्य की रचना पतंजलि ने की है। किसने? पतंजलि ने महानंद काव्य की रचना की है। उसके बाद आता है राजतरंगिणी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है। किसने करी है? कल्हड़ ने। फिर ऋतु संहारम आता है। ऋतु संहारम की रचना कालिदास ने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालिदास ने की है ऋतु संहारम की रचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है कुमार संभवम। क्या है हमारी? कुमार संभवम। कुमार संभवम की रचना भी कालिदास ने की है। फिर मालविका अग्निमित्रम। इसमें मालविका और अग्निमित्रम की कहानी है, इसकी रचना भी कालिदास की है। फिर विक्रम उर्वशीम। जब विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा है उसमें विक्रम उर्वशीम कहते हैं, और उसके रचयिता भी कालिदास ही हैं। फिर मेघदूतम। मेघदूतम, मेघ के दूत वाली ये रचना कालिदास की है। रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, इन दोनों रचना भी कालिदास की हैं। यानी कालिदास की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब किसकी रचना है? कालिदास की हैं। ठीक है, याद रखना। कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हर विजयम। क्या कह रहा है? हर विजयम। और जो हर विजयम रचना है वो रत्नाकर की। ठीक है, रत्नाकर की फेमस रचना है हर विजयम। फिर बुद्ध चरितम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरितम जो है वो अश्वघोष की रचना है। किसकी? अश्वघोष। जो अश्वघोष थे उनकी रचना थी बुद्ध चरितम। सौंदरनंद। क्या है हमारी? सौंदरनंद है। सौंदरनंद भी किसकी रचना है? अश्वघोष की। फिर हनुमान नाटक। हनुमान नाटक है दामोदर मिश्र की। किसकी? जो हमारा दामोदर मिश्र की है। फिर 10 कुमार चरितम है, ये दंडी की है। फिर अवंती सुंदरी। कौन सी हमारी रचना है? अवंती सुंदरी है। जो अवंती सुंदरी रचना है वो भी दंडी की है। किसकी? अवंती सुंदरी रचना है दंडी की। फिर हर्षचरितम। हर्षचरितम रचना है फेमस बाणभट्ट की। मुकुट ताड़ितक, ये भी बाणभट्ट की रचना है। फिर पार्वती परिणय, ये भी बाणभट्ट की है। और चंडी षटक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंडी षटक ये भी बाणभट्ट की है। और कादम्बरी, ये तो काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कादम्बरी है, ये भी रचना है बाणभट्ट। कादम्बरी है, ये भी रचना है बाणभट्ट की। और चंडी षटक ये भी बाणभट्ट की है। इसके अतिरिक्त हर्षचरित्र, मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय, ये सब हमारी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। ठीक है, आगे बढ़ कह रहा है शिवराज विजयम। क्या है? शिवराज विजयम। और जो शिवराज विजयम रचना है वो अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी? अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजयम। उसके बाद आता है नीति शतक। और नीति शतक है भर्तहरि की। किसकी? भर्तहरि की रचना है नीति शतक। उसके बाद आता है श्रृंगार शतक। और श्रृंगार शतक रचना भी भर्तहरि की है। वैराग्य शतक, ये भी भर्तहरि की रचना है। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों रचना किसकी है? भर्तहरि की है। फिर गीत गोविंद आता है। गीत गोविंद रचना किसकी है? जयदेव की। जो जयदेव है इनकी फेमस रचना है गीत गोविंद, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। उसके बाद है गंगा लहरी। क्या है? गंगा लहरी। और
गंगा लहरी रचना है जगन्नाथ की। उसके बाद है अमृत लहरी, और अमृत लहरी रचना है जगन्नाथ की। उसके बाद है सुधा लहरी, और सुधा लहरी रचना है जगन्नाथ की। उसके बाद है लक्ष्मी लहरी और करुणा लहरी, ये दोनों रचनाएं भी जगन्नाथ की हैं, यानी कि जगन्नाथ की फेमस रचना है गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी और करुणा लहरी। यानी कि गंगा, अमृत, सुधा, लक्ष्मी, करुणा, इन तीनों के आगे लहरी लगा दो तो ये सब जगन्नाथ की रचना है। ठीक है, और जो जगन्नाथ है जगत प्लस नाथ से बन के बना है, इसमें व्यंजन संधि होती है। और गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, ये सब हमारी जगन्नाथ की हैं। उसके बाद आता है सौंदर्य लहरी। क्या आता है? सौंदर्य लहरी। और सौंदर्य लहरी किसकी रचना है? ये रचना है शंकराचार्य जी की। इसकी शंकराचार्य जी की रचना है सौंदर्य लहरी। उसके बाद आता है गाथा सप्तशती। क्या आता है? गाथा सप्तशती, ये रचना है हाल कवि की। किसकी? हाल कवि की रचना है गाथा सप्तशती। उसके बाद आता है सूर्य शतक। सूर्य शतक की रचना है मयूर भट्ट की। किसकी? मयूर भट्ट जो है उनकी रचना है सूर्य शतक। उसके बाद आया शिव तांडव स्क्रोध। क्या है हमारा? शिव तांडव स्क्रोध, और शिव तांडव स्क्रोध है रावण की। उसके बाद आता है आनंद लहरी। आनंद लहरी है शंकराचार्य जी की। किसकी? शंकराचार्य की। उसके बाद हमारा आता है पंचतंत्र, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की। किसकी? विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। उसके बाद है हितोपदेश, और हितोपदेश किसकी है? नारायण पंडित की। किसकी है? नारायण पंडित की रचना है हितोपदेश। ठीक है, जो नारायण पंडित है उनकी रचना है हितोपदेश। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी नल चंपू। नल चंपू जो है त्रिविक्रम भट्ट की है। किसकी? त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नल चंपू। उसके बाद आता है निरुक्त, और निरुक्त रचना है यास्क की। किसकी? यास्क। यास्क की फेमस रचना है निरुक्त। उसके बाद हमारा छंद सूत्र है। छंद सूत्र रचना है पिंगल की। फिर हमारा सांख्य सूत्र है, और जो सांख्य सूत्र मतलब संख्या, ये हमारी कपिल की रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांख्य सूत्र किसकी है? कपिल की। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कपिल शर्मा शो आता है उसमें लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। किसकी संख्या ज़्यादा होती है? लोगों की। तो सांख्य सूत्र से कपिल याद कर सकते हैं। और उसके बाद आता है मीमांसा सूत्र। क्या आता है? मीमांसा सूत्र। और मीमांसा सूत्र की फेमस रचना है जैमिनी। क्या है हमारी? जैमिनी। जैमिनी फेमस रचना है मीमांसा सूत्र की। उसके बाद अर्थशास्त्र, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौटिल्य की रचना है, काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अर्थशास्त्र, इसमें राजनीति विज्ञान के बारे में, इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य का ये गुरु थे। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मसूत्र। और ब्रह्मसूत्र की रचना है बादरायण। बादरायण की फेमस रचना है ब्रह्मसूत्र। उसके बाद है कामसूत्र। और कामसूत्र है बतस्यायन की। किसकी? बतस्यायन की है कामसूत्र। उसके बाद है सांख्या कारिका। किसकी है? सांख्या कारिका। और जो सांख्या कारिका है ये रचना है ईश्वर कृष्ण की। किसकी? ईश्वर कृष्ण की रचना है सांख्या कारिका। उसके बाद जानकी हरण, ये कुमारदास की रचना है। वाक्य पद्यम, ये हमारी भर्तृहरि की रचना है। भर्तृहरि की फेमस रचना है वाक्य पद्यम। उसके बाद तर्क भाषा है। जो तर्क भाषा है वो केशव मिश्र की रचना है। किसकी? केशव मिश्र। उसके बाद हमारा तर्क संग्रह है, और जो तर्क संग्रह है वो अन्न भट्ट की रचना है। किसकी? अन्न भट्ट की रचना है केशव तर्क संग्रह है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन सी रचना पढ़ी। तो सबसे पहले हमारी रचना थी, उसमें हमारी, उसके बाद हमारे रचनाकार किए। तो सबसे पहले हमें नाट्य शास्त्र थी। नाट्य शास्त्र जो थी भरत मुनि की रचना थी। फिर हमारा काव्य अलंकार थी। काव्य अलंकार जो थी वो भामह की रचना की। फिर हमारे काव्यदर्श था। काव्यदर्श के रचनाकार थे दंडी। फिर हमारा धन्यालोक था। जो धन्यालोक था उसके आनंदवर्धन थे। उसके बाद हमारा आता था काव्य मीमांसा, और जो काव्य मीमांसा थे उसके रचना थे राजशेखर। कौन थे काव्य मीमांसा के? राजशेखर जी थे। उसके बाद हमारा 10 रूपक आता था। 10 रूपक के धनंजय थे। वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम फेमस रचना थी कुंतक की। किसकी? कुंतक की रचना थी। उसके बाद कवि कंठाभरण थी। कवि कंठाभरण जो थी वो क्षेमेंद्र की रचना थी। किसकी? क्षेमेंद्र की। उसकी काव्य प्रकाश की। उसके बाद काव्य प्रकाश जो रचना थी मम्मट की थी। उसके बाद रस गंगाधर था। किसकी? रस गंगाधर। और रस गंगाधर जगन्नाथ की रचना थी। उसके बाद अष्टाध्यायी थी, और अष्टाध्यायी फेमस रचना थी पाणिनि की। किसकी? अष्टाध्यायी फेमस रचना थी पाणिनि की। उसके बाद जाम्बवती विजयम था, और जाम्बवती विजयम भी फेमस रचना थी पाणिनि की। उसके बाद स्वर्गारोहण था, ये कात्यायन की थी। उसके बाद महानंद काव्य था, और महानंद काव्य फेमस रचना थी पतंजलि की। उसके बाद हमारी राजतरंगिणी थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी थी। राजतरंगिणी फेमस रचना थी कल्हड़ की। फिर ऋतु संहारम, ये भी बहुत फेमस थी, और ऋतु संहारम ये कालिदास की थी। और जो अष्टाध्यायी थी ये हमारी पाणिनि की थी। ठीक है, आगे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना थी कुमार संभवम। क्या थी? कुमार संभवम, और ये कालिदास जी की रचना थी। उसके बाद मालविका अग्निमित्रम, ये भी कालिदास की थी। फिर विक्रम उर्वशी, विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी, ये भी कालिदास की रचना थी। मेघदूतम, मेघ के दूत, ये भी कालिदास की रचना थी। रघुवंशम, और ये भी कालिदास की रचना थी। और विज्ञान शकुंतलम, तो ये भी हमारी रचना थी कालिदास जी की। यानी कि कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, मेघदूतम, रघुवंशम और विज्ञान शकुंतलम, ये सब फेमस रचनाएं थी
कालिदास की। और ये विज्ञान शकुंतलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि रिसेंटली इस पर की मूवी बनी है विज्ञान शकुंतलम ठीक है, इस पर मूवी बनी है, तो याद रखना विज्ञान शकुंतलम ये सब कालिदास की रचनाएँ थीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी थी हरविजयम। क्या थी हमारी? हरविजयम। और हरविजयम फेमस रचना थी रत्नाकर जी की। उसके बाद थी बुद्धचरितम, और बुद्धचरितम अश्वघोष की फेमस रचना थी। फिर सौंदरनंद थी, सौंदरनंद फेमस रचना थी अश्वघोष की। हनुमान नाटक दामोदर मिश्र की थी। 10 कुमार चरितम मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, दंडी की रचना की थी। फिर हमारा अवंती सुंदरी थी, और अवंती सुंदरी फेमस रचना थी दंडी की। ठीक है, अवंती सुंदरी भी किसकी रचना थी? दंडी की। फिर हर्षचरितम, और हर्षचरितम फेमस रचना थी बाणभट्ट की। फिर मुकुट ताड़ितक, और मुकुट ताड़ितक जो थी वो भी बाणभट्ट की रचना थी। पार्वती परिणय ये भी बाणभट्ट की थी। और चंडी शतक ये बाणभट्ट की रचना थी। और कादम्बरी ये तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कादम्बरी ये भी रचना है बाणभट्ट की। ठीक है, उसके बाद हमारी शिवराज विजयम थी, और जो शिवराज विजयम थी वो अंबिका दत्त व्यास की रचना थी। फिर जो हमारी नीति शतक थी ये भर्तृहरि की रचना थी। श्रृंगार शतक ये भी भर्तृहरि की थी। और वैराग्य शतक ये तीनों भर्तृहरि की थी। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, नीति ने श्रृंगार करके, वैराग्य ध्यान करके शतक लगाए, ये सब भर्तृहरि की रचना है। गीत गोविंद ये हमारी जयदेव की रचना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये जयदेव की रचना है। गंगा लहरी जो है वो जगन्नाथ की रचना है। किसकी है? जगन्नाथ की रचना है गंगा लहरी। उसके बाद अमृत लहरी, और फिर उसके बाद हमारी है अमृत लहरी, ये भी रचना है जगन्नाथ की। उसके बाद हमारी सुधा लहरी है, सुधा लहरी भी जगन्नाथ की रचना थी। लक्ष्मी लहरी ये भी जगन्नाथ की थी। और करुणा लहरी ये भी जगन्नाथ की थी। यानी कि अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, तो हमारी जो लहरी जितनी भी रचनाएं ये जगन्नाथ की है, याद रखना। अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी और करुणा लहरी। लेकिन जो हमारी सौंदर्य लहरी है ये शंकराचार्य जी की रचना है। ठीक है, फिर गाथा सप्तशती ये हाल कवि की रचना है। गाथा सप्तशती किसकी है? हाल कवि की। और सूर्य शतक ये किसकी है? ये हमारी रचना है मयूर भट्ट की। तो सूर्य शतक है मयूर भट्ट की रचना। ठीक है, शिव तांडव स्क्रोत आती है, शिव तांडव स्क्रोत रावण की रचना है। आनंद लहरी ये हमारी शंकराचार्य जी की रचना है। पंचतंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विष्णु शर्मा की है। और हितोपदेश ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नारायण पंडित की है। जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा की है, और हितोपदेश है नारायण पंडित की है। ठीक है, उसके बाद हमारी नलचंपू आती है। नलचंपू जो है त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। उसके बाद निरुक्त आती है, निरुक्त जो है व्यास की रचना है। उसके बाद छंद सूत्र आती है, ये हमारी पिंगल की रचना है। फिर हमारी सांख्य सूत्र आती है, ये भी कपिल की रचना है। सांख्य सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कपिल के शो में संख्या अधिक होती है, तो सांख्य सूत्र मतलब कपिल। मीमांसा सूत्र, मीमांसा मतलब जैमिनी, जो मासा यानी कि मौसी होती है वो जैम लगा के देती है, तो ऐसा याद रखना मीमांसा का जैमिनी। उसके बाद हमारी अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र बहुत ही फेमस रचना है कौटिल्य की। कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, रचना है अर्थशास्त्र। इसके बाद हमारी ब्रह्मसूत्र आती है जो कि बादरायण की रचना है। फिर हमारी कामसूत्र आती है जो कि बतस्यायन की रचना है। उसके बाद संख्या कारिका आती है, और संख्या कारिका फेमस रचना है ईश्वर कृष्ण की। किसकी? ईश्वर कृष्ण की। उसके बाद हमारी जानकी हरण आती है, जानकी हरण कुमारदास की रचना है। फिर वाक्य पद्यम आती है, और जो वाक्य पद्यम है वो भर्तृहरि की फेमस रचना है। किसकी? भर्तृहरि की। उसके बाद तर्क भाषा आती है, और तर्क भाषा है हमारी केशव मिश्र की। और तर्क संग्रह ये है अन्नभट्ट की। किसकी? अन्नभट्ट की रचना है केशव तर्क संग्रह। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।